वन गेम वीक, मुझे सिर्फ वन गेम वीक देखना है जहां हमें प्रॉपर फेयर डिसीजंस देखने मिले बाय ला लीगा रेफरीज। ये ला लीगा के रेफरीज कुछ अपना अलग ही गेम खेल रहे हैं। उनमें ही कंपटीशन चालू है कि कौन सबसे खराब डिसीजंस देता है और हेडलाइंस जमा करता है। एवरी गेम वीक कुछ हमें नए कंट्रोवर्सीज ही देखने मिलते हैं। ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि देखो हमारा कितना लीग इंटरेस्टिंग है, यहाँ कुछ भी होता है। दिस इज नॉट फुटबॉल, दिस इज ला लीगा। और गिल मंजानो भाई, इसे सारे ला लीगा के फैंस, चाहे वो बार्सिलोना का फैन हो या मैड्रिड का फैन, इक्वली हेट करते हैं। मार्वल और डीसी के वेब सीरीज और मूवीज में तो इसे विलेन के रोल्स मिलते ही है, लेकिन ये अपना विलेन गिरी पिच पे भी दिखाता है। भाई तू मूवीज में विलेन रहे, वहीं पे अच्छा लगता है, यहाँ पे मत अपना विलेन रोल निभा। कब हमें देखने मिलेंगे ला लीगा गेम्स विद प्रॉपर रेफरिंग एंड फेयर डिसीजंस, ताकि हम पूरा फोकस गेम पे कर पाए और मैच देखने का एक्सपीरियंस खराब ना हो। चलो नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन द मैच। मैच से पहले रियल सोसिएडाड के लास्ट 3 गेम्स में उनके एक भी विंस नहीं आए थे, जस्ट 2 ड्रॉज। और रियल मैड्रिड लास्ट 3 गेम्स में 3 विंस निकाले थे, एक परफेक्ट रिकॉर्ड। और जिस तरीके से रियल मैड्रिड अपने लास्ट 3 मैचेस खेली थी, ये रिटर्न ही था कि वो एक बहुत ही अच्छा गेम खेलेंगे। दिस लुक लाइक अ विन फॉर रियल मैड्रिड, नॉट एन ईजी विन, बिकॉज ये रियल सोसिएडाड का अवे गेम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बट दिस लुक लाइक अ विन। रियल मैड्रिड के लाइनअप में देखे तो गोलकीपर था कोर्तुआ, लेफ्ट बैक में खेल रहा था अल्वारो कैरेरास विद डीन हॉइजन एंड एडर मिलिटाओ प्लेइंग द सेंटर बैक रोल, और राइट बैक में था कारवाल। फिर इस गेम में कारवाल को आगे खिलाया गया इंस्टेड ऑफ ट्रेंट। मिडफील्ड में था चुआमेनी और सेबायोस, और अटैकिंग मिडफील्ड में खेल रहा था आर्दा गुलर। सेबायोस को ये गेम में टाइम दिया गया। रियल मैड्रिड के अटैक में खेल रहे थे विनीसियस, एम्बाप्पे और ब्राहिम डियाज। 2 मिनट्स हुए नहीं थे गेम में कि रियल मैड्रिड स्कोर्ड, बट 10 मिनट वीएआर ने लगा के कुछ ऐसा ग्राफिक बनाया और दिखाया कि एम्बाप्पे ऑफसाइड था, रेजर थिन ऑफसाइड। बट ठीक है, जो है वो है, अब कुछ डिनाई तो नहीं कर सकते। मे बी इट वॉज एन ऑफसाइड, मे बी इट वॉजंट। यही से रेफरिंग डिसीजन डगमगाते हुए दिखे हमें। बट देन ऑन द 12th मिनट रियल सोसिएडाड रियल मैड्रिड का प्रेस हैंडल नहीं कर पाई और एक लूज स्लॉपी बॉल बैक पास गया जो एम्बाप्पे के सीधा पैर में ही गिरा। और फिर एट दिस टाइम एम्बाप्पे का पेस कौन डिफेंड कर पाएगा इन वर्ल्ड फुटबॉल, और एम्बाप्पे एक काम फिनिश करता है पास रोमेरो टू मेक द स्कोर 1-0। अराउंड द 30th मार्क रियल मैड्रिड कम्स वेरी क्लोज टू स्कोरिंग द सेकंड गोल। ये कॉर्नर से डीन हॉइसन यहाँ से पास करता है बाय हेडर टू एडर मिलिटाओ, जो बहुत क्लोज आता है स्कोर करने के। और ये ऐसा एक बार नहीं 2 बार होता है, बट रेमिरो मेक्स वर्ल्ड क्लास सेव एंड कीप्स द स्कोर लाइन 1-0। पिछले 2-3 मैचेस से मैं देख रहा हूँ रियल मैड्रिड के कॉर्नर रूटीन्स बहुत ही परफेक्ट निकल रहे हैं। ज़ाबी अलोंसो इज डूइंग समथिंग and making this team score goals from the corner kicks. Then comes the main talking point of the match, the red card. Real Sociedad Real Madrid को काउंटर अटैक पे हिट करती है और उनका प्लेयर एक थ्रू बॉल पास करता है टू ओरियाज़ाबाल, जो कि थ्रू ऑन गोल होता है। बट डीन ह्यूसन पुल्स इन और फिर ओरियाज़ाबाल गिर जाता है। यही होती है कंट्रोवर्सी चालू। अब ऐसा क्यों है कि ये बहुत ही हार्श रेड कार्ड था? नंबर 1 रीजन, पहले तो मिलिटाओ भी सेकंड डिफेंडर था जो इसे डिफेंड कर सकता था। हॉइजन वाज नॉट द लास्ट मैन, और यही हॉइजन बार बार पॉइंट आउट करता है रेफरी को कि 2-2 और सेकंड डिफेंडर भी था, बट रेफरी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। एंड द सेकंड रीजन, ओयारज़ाबाल अभी भी गोल के बहुत ही दूर था, उसे और भी डिस्टेंस कवर करना था गोल से। तो ऐसा नहीं था कि स्ट्रेट अवे ही वाज इन फ्रंट ऑफ गोल टू स्कोर। पूरे मैड्रिड के प्लेयर्स को और बेंच पे किसी को समझ ही नहीं आता ये डिसीजन, और ज़ाबी भी इस डिसीजन को प्रोटेस्ट करता है, जिसके कारण उसे भी एक येलो कार्ड मिल जाता है। मैं फिर वही बात करूंगा जो मैं हर रियल मैड्रिड के वीडियो में बात करता हूँ। डीन हॉइजन इज नॉट जस्ट अ वर्ल्ड क्लास डिफेंडर, वो रियल मैड्रिड के क्रिएटिविटी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। हिज लॉन्ग थ्रू बॉल्स एंड पासेस इज अ बिग पार्ट ऑफ हिज गेम, और जब वो नहीं होता पिच पे, रियल मैड्रिड सिग्निफिकेंटली वीक लगती है क्रिएटिविटी में। हमें इसका प्राइम एग्जांपल देखने मिल गया था क्लब वर्ल्ड कप में, जब पीएसजी ने 4 गोल स्कोर किए थे अगेंस्ट रियल मैड्रिड व्हेन डीन हॉइजन वाज नॉट प्लेइंग। बट इवन आफ्टर द रेड कार्ड रियल मैड्रिड रुकती नहीं,
They keep attacking and doing their thing. And around the 45 minute, Arda Güler passes to Mbappe on the wing. और left wing पे Mbappe Real Sociedad के player का मजाक बना देता है and then passes back to Arda Güler, जो बहुत ही एक composed finish करता है past Ramiro to make the scoreline 2-0 just before the halftime with just 10 men. Arda Güler, what a player, man! From creating chances to scoring them, we are getting to see the best version of Arda Güler. अगर आपको आर्दा गुलर की जर्नी देखनी है फ्रॉम हिज बॉयहुड क्लब टू रियल मैड्रिड, आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू शो सम सपोर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो, sharing with your friends and commenting of what you think. And just as the famous saying goes, this game was a game of two halves. So let's check out the stats of the first half. अगर हम पोजीशन देखें तो दोनों ही टीम्स का 50-50% था। रियल मैड्रिड का एक्सपेक्टेड गोल्स फर्स्ट हाफ में 1.78 था और सोसिएडाड का 0.2 ही। रियल मैड्रिड हैड 12 टोटल शॉट्स विद 5 शॉट्स ऑन टारगेट, जहां 4 बिग चांसेस थे। सोसिएडाड का देखें तो 0 शॉट्स ऑन टारगेट एंड 0 बिग चांसेस। फिर स्टार्ट हुआ सेकेंड हाफ। रियल सोसिएडाड टेकिंग द एडवांटेज ऑफ वन एक्स्ट्रा मैन रियल मैड्रिड को डोमिनेट करने लग गई और उनके पैशनेट फैंस के सामने अब रियल सोसिएडाड अटैकिंग फुटबॉल खेलने लग गई। ऑन द 54th मिनट सोसिएडाड का प्लेयर एक क्रॉस डालता है रियल मैड्रिड के बॉक्स में, जो कारवाल के हाथ को लग जाता है एंड द रेफरी पॉइंट स्ट्रेट अवे टू द पेनल्टी स्पॉट। यहाँ पे ओरियाज़ाबाल मेक्स द स्कोर लाइन 2-1 बाय स्कोरिंग द पेनल्टी। ये पूरा हाफ रियल सोसिएडाड कंट्रोल करती है एंड कीप्स अटैकिंग रियल मैड्रिड। कई बार तो बॉल पोस्ट को लग के बाहर आता है और रियल मैड्रिड कैसे वैसे बच जाती है। रियल सोसिएडाड कम सो क्लोज टू स्कोरिंग बट वो अपने चांसेस फिनिश नहीं कर पाती है। और फिर ज़ाबी अलोंसो अपना एक्टिव सब्स्टिट्यूशंस लाता है और डिफेंसिव प्लेयर्स लाके ये गेम क्लोज करने की ट्राई करता है। एंड देन फाइनली रियल मैड्रिड गेट देयर हार्ड फॉर 3 पॉइंट्स अवे एट रियल सोसिएडाड। नाउ लुकिंग एट द स्टैट्स फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द गेम। अब बॉल पोजीशन देखो, रियल सोसिएडाड का था 76% और मैड्रिड का सिर्फ 24%, विथ एक्सपेक्टेड गोल्स 2.54 फॉर रियल सोसिएडाड। उनके टोटल 17 शॉट्स थे विथ 4 शॉट्स ऑन टारगेट और 5 बिग चांसेस, और उन्होंने 4 बिग चांसेस मिस भी किए, तो वो ये गेम जीत सकते थे बट दे डिडंट टेक देयर चांसेस। कैसे वैसे तो रियल मैड्रिड इस गेम से 3 पॉइंट्स निकालती है, और जब टाइटल विनिंग की बात आती हो तो ऐसे ही 3 पॉइंट्स हेल्प करते हैं लॉन्ग रन में और लीग जीतने में। अगर आपको इस वीडियो का एनालिसिस पसंद आया हो सो डू चेक आउट माय अदर वीडियोस ऑन इंपॉर्टेंट मैचेस। मैंने सेम ऐसे ही एनालिसिस किया है। एंड शो सम सपोर्ट टू दिस स्मॉल चैनल और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट मैचेस कवर करने वाला हूँ। जी।